हेलो फ्रेंड्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज में आज हम लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, यानी बेसिक में ही फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। हाँ, जो परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो वो थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पर का मीनिंग क्या होता है? पर मतलब एक, यानी प्रति। इसको क्या बोलते हैं? प्रति। और सेंट का अर्थ क्या होता है? सेंट मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शत यानी 100, यानी प्रति सौ। प्रति सौ इसको बोलते हैं प्रति सौ। इसी का नाम क्या है? प्रतिशत, यानी प्रतिशत। याद रखिएगा, प्रति सौ को ही बोलते हैं क्या? प्रतिशत। इसका सिंबल क्या है? प्रतिशत। इस तरह मान लीजिए इसी तरह रहे 2/100, तो क्या बोलेंगे? 2/100 है तो इसको बोलेंगे 2%। इसी तरह अगर रहे 3/100, इसको क्या लिखेंगे? 3%। अगर मान लेते हैं आपसे इसी में लिखा रहे 6/200, तो क्या इसको 6% लिखेंगे? नहीं, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? बाय में 100 होना, जबकि यहाँ कितना है? 200 है। इसलिए क्या करेंगे? इसको कटा देंगे। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 से कटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे 100 बनेगा, यानी कि 3/100। इसको अब लिख सकते हैं हम लोग 3%। ठीक है, इसी में समझिएगा आप लोग 2/50 है ना, 2/50। क्या ये प्रतिशत नहीं है? इसको प्रतिशत पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय में 100 होना चाहिए। और 100 कब पूरेगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 2 से ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर 100 पुराएंगे नीचे से 2 से गुना की तो ऊपर भी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 4/100। इसी को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4%। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते, किसी भी नंबर में अगर 100 से आप गुना कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, यानी कोई भी भिन्न रहे। मान लेते हैं 3/5 है, इसको एक तो आप 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो पुर जाएगा 100, वैसे भी निकाल सकते हैं। या फिर आप किसी भी नंबर में अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज में बदल जाएगा। कितना आ जाएगा? 20, और 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसी में 5/7 है, इसको आप 100 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 500/7। ये भी आपका प्रतिशत हो गया। समझ गए? यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग कर देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए इस तरह 3% है तो इसको आप लिख दीजिए 3/100। यही आपका क्या हो गया? भिन्न में बदल गया। प्रतिशत में था भिन्न। 60% है, इसको आप भिन्न में बदलना चाहते हैं, क्या लिखिए? 60/100। आपका चेंज हो गया कितना? 3/5। समझ गए? इस तरह हम लोग परसेंटेज को चेंज करेंगे। चलिए समझते हैं कुछ और भी। परसेंटेज में हम लोग दो बातें समझ चुके, क्या क्या? एक तो यदि कोई भी नंबर है भिन्न में, उसको प्रतिशत में बदलना चाहते तो क्या करिए? उसको आप कोई भी नंबर, मान लीजिए इतना 3/10 है, इसको आपको परसेंट में बदलना, क्या करिए? 10 से गुना कर, 100 से गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आ गया। कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, और यदि एक क्या है, 100 से गुना करिएगा तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर वो परसेंट में है तो आप उसे, जैसे मान लेते 12% है, इसको चेंज करना चाहते तो क्या करिए? 12 लिख दीजिए और बाय में 100 कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या? अपॉन में 100, यानी कि बाय में 100 को ही तो प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग और भी कुछ। एक नोट याद रखिएगा कि यदि A% ऑफ B है तो आप इसे लिख सकते हैं B% ऑफ A। ठीक है, इस पे समझिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। मान लेते एक क्वेश्चन दिया हुआ है 36% ऑफ 350, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं,
इसी को हम लोग चाहे तो सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व कर सकते, इसको लिख सकते हैं कैसे, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 36 और परसेंट क्या करेंगे इसमें डाल देते हैं, चलिए ऑफ 350%, इस तरह। अब क्या है, ये थोड़ा इससे आसान हो गया है, क्या हो गया, इससे आसान हो गया है। समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी को हम लोग दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 300% और दूसरा यहाँ के क्या हो जाएगा 50%। बताइए 300% का मतलब क्या होगा, ये तो परसेंटेज नीचे आएगा 100, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 3, यानी 300% का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई होना। 3 से क्या हो जाएगा, अगर 3 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और प्लस इसी का 50% निकालिएगा, कितना हो जाएगा 50% का मतलब क्या होता है आधा होता है। अभी ये टोटल बात लिखाएंगे, कुछ वैल्यू भी लिखेंगे, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा और समझ भी लीजिएगा। यानी कि 50% का मतलब क्या होता है आधा होता है, आधा करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाता है, इसको ऐड करिएगा तो 126 आंसर आ गया। आप इस तरह सॉल्व करिएगा तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और इसी में हम लोग बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। परसेंटेज का जितने भी प्रश्न यानी कि सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज में जितना भी आता है सभी को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे भी देखेंगे हम लोग। किसी भी नंबर है, जैसे मान लेते 2400 है, अगर हम बोलेंगे इसका 10% कितना होगा, तो आप आसानी से लिखेगा 2400 का 10% होगा। अब बहुत आसानी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2400 का मतलब गुना प्रतिशत बटे 100, इस तरह इसको कटाइएगा, है ना, आएगा कितना 240। लेकिन इस तरह हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को क्या करना मन में करना, किसी भी नंबर का मान लेते इसी तरह लिखेंगे 240 का 2400 का 10% निकालना, इसको क्या कहेंगे अभी ये 100% है। अगर बात करेंगे 10%, 10% का मतलब क्या हुआ, इसका एक जीरो इधर से हटा दे, चूंकि इधर भी हट रहा है तो ये क्या हो जाएगा 240। अगर हम बोलेंगे 1% कितना होगा, तो 1% इसका कितना हो जाएगा, डबल जीरो हट जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24। अगर इसका हमको 0.5% निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल जाएगा, इसका आधा कर देंगे। 1% का 0.5 आधा होता है, आधा कर देंगे। मान लीजिए 5% अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 5% इसी का क्या कर देंगे आधा करेंगे, यानी कि 10% का आधा होता है, 10% का आधा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग को ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई भी नंबर लिखे इस तरह 243, हम बोलेंगे इसका 10% कितना होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या 100% है ना, इसका 10% निकालना है, तो 10% निकालेंगे क्या होगा, एक जीरो हटाएंगे तो जीरो तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेंगे एक पॉइंट को इधर लगा देना है, बस हो गया। हमसे पूछा जाएगा कि 1% कितना होगा, 1% कैसे निकालेंगे, इसी में क्या करेंगे, इसमें 1% के लिए 2 जीरो हटा रहे, इधर भी 2 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, आपका 1% निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ वैल्यू लिखते हैं, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, जो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। कभी भी फास्ट कैलकुलेशन आएगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक लिखा हुआ है, एक का मतलब क्या होता है 100% को एक बोलते हैं, है ना, कैसे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बाय में 100 कैंसिल होगा, 100 100 एक हो जाएगा, है ना। उसी तरह 1/2 हाफ, है ना, कैसे होगा, यानी 50% को क्या बोलेंगे हाफ। ठीक, 1/3%, 1/3 इसका वैल्यू क्या होगा प्रतिशत में 33.33%, या इसी को कैसे लिखेंगे 33 सही 1/3%, ये दोनों सही है। थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा बनाने में। जैसे 1/4 है, 1/4 कितना परसेंट होता है, 1/4 25% होता है। ठीक है, 1/5 कितना परसेंट होगा 20% होगा। 1/6 कितना परसेंट होगा, 1/6 कितना परसेंट होगा 16.66%, या फिर 16 सही 2/3%, दोनों याद रखिए, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है,
1/7% कितना होता है? तो 14.28% या फिर 7%। इसी तरह 1/8 की बात करें, कितना होगा 1/8? 1/4 का अगर आधा कर दे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दे इसमें, तो आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 है तो 12.5 हो जाएगा। 12.5%। 12.5% को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 1/9% को, जैसे 1/9 है, इसको क्या लिखिएगा? 1/9 को 11.11%, ठीक। उसी तरह अगर 1/10 है तो क्या होगा? इसका तो सिंपल है, 10% हो जाएगा। और 1/11 यानी कि 1/11 है तो क्या हो जाएगा? 9.09%। याद रखिएगा, अगर 11 है तो 9 आएगा, अगर 9 है तो 11 आएगा, उल्टा, ठीक। यानी क्या? 9 से 11। अगर 11 है तो 9 वाला बोलिएगा, और 9 तो इसी को और क्या लिख सकते हैं? 11 1/9%। और इसको क्या लिखिएगा? 9 1/11%। चलिए, जैसे 1/12 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8.33%, या फिर क्या चीज? 8 1/3%। इसी तरह है ना, 1/12 को या तो आप किसी भी नंबर को मान लेते हैं, भूल गए, याद नहीं, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा परसेंटेज में। इसी तरह 1/13% कितना? 13 है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/13 है तो 7.6 से लिख सकते हैं। 1/14 है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 7.14%, ठीक है। इसी में आ जाए 1/15, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 6.66%, ठीक। या फिर लिख सकते हैं क्या चीज? 6 सही 2/3%, दोनों सही है। तो याद रखिएगा इतना सारा। अगर इसमें अगर आ जाए 1/16 तो क्या लिखेंगे? बोलिए, 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 1/16 को हम लोग लिखेंगे कितना परसेंट? यानी कि 16 8 का भी आधा हो जाएगा, 1/8 का भी आधा हो जाएगा। 1/8 का आधा कितना? इधर भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। लिख सकते हैं 6.25%, या फिर 6 सही 1/4%। इसी तरह अगर 1/20 आ जाए, 1/20, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5%। इन सभी वैल्यू को अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज पर आ जाएगा तो आप उसे बहुत आसानी से और जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक दो बात समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे सीधे आएंगे। तो आइए समझते हैं और भी कुछ, कि यदि किसी संख्या में 12.5% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 351 हो जाती है। तो संख्या में कितने परसेंट बढ़ाया गया? क्वेश्चन हम बहुत सारा लिखेंगे, फास्ट कैलकुलेशन वाले बहुत सारा देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि इससे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं। समझिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में इसका मान 12.5% का मान होगा 1/8। कहने का मतलब है 1/8 जो है, ये 8 यही इसका मूल मान है। बोल सकते हैं मूल मान कितना है इसका? यही है। और ये क्या है? इसका प्रतिशत मान, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? इसका प्रतिशत मान। यानी कि बोल सकते हैं 8 का 12.5% 1 है, ठीक है। मान लेते हैं ये मूल राशि 8 है और 1 इसमें प्रतिशत बढ़ा रहे, कितना? 12.5%, मतलब 1 बढ़ा रहे हैं, तो 8 1 9, 9 हो गया। तो 9 मतलब कितना? 351। बढ़ क्या आया इतना? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना बढ़ाया गया। तो कितना बढ़ाया? 1 ही ना बढ़ाया। 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाए कितना? 9 तिया 27, 8 बचा, और ये 9 बार में 9 9 81, यानी कि कितना बढ़ाया? वह संख्या में 39 बढ़ाया था, ठीक है। समझ गए होंगे कि कितना बढ़ाया। अगर आपसे वह संख्या पूछता कि वह संख्या क्या है, तो आपसे अगर वो संख्या पूछ देता तो क्या करते? 8 का वैल्यू निकाल देते। 1 बराबर
39 है तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 8 72 और 8 तिया 24 7 31 आंसर यानी 312 इसका आंसर आ जाता अगर वह संख्या पूछता तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो बनाइए इसका आंसर क्या आएगा, कितना है 56.66% ऑफ 450 प्लस एक्स बराबर 291। आपसे एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, एक्स का मान कितना होगा। बताइए इसको सॉल्व करने में कुछ तो समय लगेगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा। यानी कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ना है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। यानी कि अब जो है 450 का ही 50% निकालेंगे और 6.66% निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि अब बताइए इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% इसका आधा होगा। 50% का मतलब कितना होता है, आधा। तो आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 225। अब इसका वैल्यू कितना होता है 6.66%। आपको लिखा चुके बताए अभी इसका मान कितना होता है 1/15। बताइए इसका 1/15 अगर इसका 1/15 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 या 45 30 हो जाएगा। प्लस कितना है x है और यहाँ पे 291। अब बताइए इसको जोड़ेंगे कितना 255 हो जाएगा, उधर घटेगा। यानी कि 291 में कितना घट जाएगा 255 घटेगा और आपका आंसर आ जाएगा कितना 11 6 और 3 36 आंसर आ गया। समझ गए होंगे। इसे आप आसानी से मन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप क्या करिए 50% मन में करिएगा तो आधा हो जाएगा, फिर 1/15 करिएगा कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 245 को मन में ही घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस ऐसे प्रश्नों को आप मन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और भी प्रश्न। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करिए। चलिए हम करते हैं सॉल्व इसे। अब बताइए इसमें इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 350। इस परसेंट को हम यहां पे दे सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे अगर a% ऑफ b है तो इसको लिख सकते हैं b% ऑफ a। उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में समझिएगा। यानी कि परसेंटेज को किसको दे दिए, इसको दे दिए, और ऑफ का अर्थ का होता है का लगा दिए, और 336 है 36 ले लिया, फिर प्लस 55। इसको परसेंटेज दे दे, 55 को परसेंटेज दे देते हैं 55.55 को। ठीक है, और ऑफ का मतलब का तो का लगा दिए, प्लस में कितना है 2 3 4। इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको 300 प्लस 50%, 300 प्लस 50% लिख सकते हैं। इसको बताइए इसका क्या वैल्यू होता है। अब बताइए जब 11.11 रहता है 11 रहता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/9 होता है। लेकिन ये कितना है 5 से मल्टीप्लाई है, यानी 5 से गुना है। तो क्या करिए यहां भी आप क्या कर दिए 5 कर दीजिए, है ना। यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5/9, और यहाँ पे कितना दिया 234। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका 300% निकालना बहुत आसान है। 300% का मतलब क्या होता है 3 गुना, चूंकि परसेंटेज से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 300% है, तो यानी कि 300 अगर निकालेंगे 36 का तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 300 गुना होगा 36 या 108। वहीं प्लस इस 50% कैसे निकालेंगे, इसका 50% का मतलब क्या होता है आधा। तो बताइए 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 दे दिया प्लस में। अब देखिए इसी का वैल्यू कितना होता है 5/9 होता। इसको सॉल्व करेंगे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा
चलिए कटाते हैं इसको, कितना बार में कट रहा है, 9 दूना 18 और 9 छके 54, यानी 26 बार में कटा। अब इसको गुना करें, 5 गुना 26 करेंगे कितना हो जाएगा, बहुत आसान, इसको 2 दीजिए, 10 पुरा दीजिए और 13 यानी 130 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 126 और 130 256। आंसर कितना आ गया, 256। सभी ऐसे प्रश्न को जितने भी आएगा आप आसानी से उसको अपने मौखिक बना सकते हैं, विदाउट पेन, पेन बिना यूज किए भी सॉल्व कर सकते, कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग बहुत आसानी से, इसे भी आप मन में बना सकते हैं। तो चलिए हम ही एक क्वेश्चन को मन में बना के देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 11.11 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, 1/9 बोल सकते हैं कि नहीं, इसको 1/9 हो जाएगा। जैसे 1/9 होगा तो इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा 9 से, कितना हो जाएगा, 55 होगा, यानी 55 मन में भी रख सकते हैं 55, या लिख सकते कोई दिक्कत, 55 हो जाएगा। और इसको क्या बोलिएगा, जब यहाँ पर क्या करें, देखिए 9 से मल्टीप्लाई, यानी 909 को क्या बोल सकते हैं, 1/11 वैल्यू होता है इसका, होता है ना। यहाँ पे क्या 3 से गुना है तो यहाँ भी 3 लगा सकते हैं, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 3/11, 11 से कटा जाएगा कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 कम 11, नहीं 21 बार में कट जाएगा, और 21 दिया 63 का, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 63, और 63 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 6 5 11, हो गया आंसर 118। आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए लेकिन इसको हम बेसिक से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, आप इसको मन में भी कर सकते हैं ऐसे। आइए चलते इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या लिखा, 11.11%, इसका कितना होता है वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू अगर करिएगा तो 1/9 होगा। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, और 495 प्लस इसका कितना होगा बताइए, 9.09, 9.09 रहता है तो आप इसको लिखते हैं 1/11, लेकिन यहाँ पर कितना 3 से मल्टीप्लाई, 3 से गुना है, यहाँ भी क्या करिए 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3/11, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/11, ऑफ का मतलब का, और 231। चलिए इसको सॉल्व भी करेंगे, बताइए 9 से काटेंगे ये कितना, 55 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बार में, 11 21 21 या 63 बार में, इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड करिएगा तो 100 और 5 3 18, यानी 118 आंसर आ गया। तो आइए सॉल्व भी करते हैं, बताइए इसको सॉल्व भी करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको तोड़ सकते हैं आप कितना, 100% प्लस 25% में तोड़ सकते हैं कि नहीं, और दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 100% मतलब 56 का 56 ही होगा, 25% 56 का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 56 14 70, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 70। ठीक है, यानी कि 125% अगर इसका निकालते तो 70 हो जाएगा। कैसे, 100% इसका 56 का 56 ही होगा, और प्लस इसका 25 मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 25 का परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, और 1/4 करेंगे 56 का कितना हो जाएगा, 14 होगा, तो 14 ऐड कर दिए। इधर करते चलिए, इधर तोड़ के करना हम लोग को, यानी 115% निकालना है इतना का। तो बताइए सबसे पहले इसको क्या करिए, 100% इसका निकाल दिए, इसको 3 भाग में तोड़ेंगे हम लोग, कैसे कैसे, एक तो 100% तोड़ना है, दूसरा 10% तोड़ेंगे, और तीसरा 5%, यानी इस तरह 10 100 10 और 5 मिलकर 115% हो जाएगा। बताइए इसका 100% कितना हो जाएगा, तो इसका 100% होगा 1248। परसेंटेज अपने आप में हर चीज 100% होता है। 10% कितना होगा, तो एक जीरो हटाने के लिए बताया तो एक जीरो हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, एक जीरो हटाइएगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया आपके पास यहाँ पर, और 124 यहाँ पर लिख दीजिए। और 5% निकालना है तो 5 10 का आधा होता है, तो इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, है ना, 2 और 4, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास अगर ऐड करिएगा तो कुल मिला के हो जाएगा 8 4 12, और 8 4 12 2 14 1 15, और फिर 4 2 6 6 6 12 1 13, और 2 1 3 2 1
3 एक 4 हो जाएगा और 1 इतना वैल्यू आया। इसको ऐड करके उसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 से घटाइएगा 70 हो जाएगा। उसको घटा दीजिए 70 तो कितना है, 1435 में 70 घटेगा। तो जैसे ही 70 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.2 का तो 2 आएगा ही और 5 भी आएगा और प्लस में ये 13 में से जब 7 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा और ये 13 बन जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 1365.2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो समझ गए कैसे बनाना है, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 50% निकालना। इतना बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कैसे सॉल्व करेंगे ये इसको समझिएगा। अगर 50% निकालते हैं 140 का तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70 प्लस। अब क्या करते हैं, इस जीरो को इस जीरो से खत्म कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 225% निकालना 12 का। अब बताइए 225 को हम लिख सके कैसे, 200% प्लस 25% लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि 200% 12 का कितना हो जाएगा, 24 होगा। 200% 12 का 24 होगा, क्योंकि 200% का मतलब कितना, दुगुना। तो दुगुना करेंगे 24 हो जाएगा। और 25% कितना होगा, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 12 का 1/4 करेंगे कितना होगा, 3 होगा। यानी कि 12 दूना 24, इसका वैल्यू होगा और यहाँ पर 3, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 27, है ना। यानी कि 225% कितना हो जाएगा इसका, 27। चलिए इसको भी जोड़ देते 27। उसके बाद कितना हो जाएगा, इधर इधर करिए, 200% निकालना, 1 से कहता कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, सिर्फ 2x होगा। और इधर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6.25 को लिख सकते हैं 1/16। पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16। और जैसे ही 1/16 करेगा तो ये कटेगा कितना, 11 बार में कट जाएगा, 11 इसको लिख दिए। चलिए अब इसको जोड़ते हैं हम लोग। 70 और 27 जोड़ेंगे तो 97 होगा। और 97 में ये 11 इधर घटेगा तो कितना बचेगा, 86 बचेगा। तो 86 लिख दिया। अब 86 बचा, इसको कटा देंगे कितना, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 43। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करता है। इसमें क्या है, 48% निकालना है, कितना, 348 का 48% निकालना है और 48 का 52% निकालना है। इसको सॉल्व करने में अगर सही से कटाइएगा, जैसे नियम उस तरह करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको समझिएगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए और इसे सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या इधर देखिए परसेंटेज 48 में है, 48 में है। क्या करिए, इस परसेंटेज को आप यहां लगा सकते हैं, यानी इस परसेंटेज को क्या करिए, आप इधर लगा दीजिए। अब क्या करें, इधर जैसे लग गया, इधर भी 48% है और इधर भी 48% है। तो 48% कॉमन कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 48% कॉमन हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 348 और प्लस इधर कितना बचेगा, 52 बचेगा। अब इसको क्या करिए, 48% और इसको ऐड करिएगा कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। और ये 400 परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल और 4 गुना 48 करिएगा कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 3 19, यानी 192। आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। तो समझ गए होंगे कितना आसान प्रश्न है। तो पार्ट 1 हम लोग यहीं पे रखते हैं, पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा। पार्ट 2 भी, उसमें हम बहुत आसानी से जैसे वृत्त वाले प्रश्न, क्षेत्रमिति वाले प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे सॉल्व करेंगे। और संख्या में किसी परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए या परसेंटेज को घटा दिया जाए, पास फेल, ये पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही देखते हैं हम लोग।